भरी अदालत में जज को ठगा, राष्ट्रपति भवन, संसद और लाल किला सब कुछ बेच डाला। टाटा, अंबानी और अडानी को भी चूना लगाया। देश के हर अमीर के लिए वो महाठग था। जेल और पुलिस दोनों उसकी जेब में रहते थे। जब चाहा भाग गया, जब चाहा पकड़ा गया। ये कहानी है आज से करीब 50 साल पुरानी। कानपुर की अदालत लोगों से खचाखच भरी हुई थी। लोग उस महाठग को देखने आए थे जिसने देश के बड़े बड़े रईसों को खड़े खड़े ठग लिया था। कदकाठी में बिल्कुल नॉर्मल और दिमाग से तेज वो ठग इस बार जज को अपना निशाना बनाने वाला था। तभी जज ने पूछा कि बताओ, ये ठगी कैसे कर लेते हो? क्या तुम्हें मुजरिम बनना अच्छा लगता है? तभी तपाक से ठग ने कहा, जज साहब, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप 1 रुपए का नोट मुझे दे सकते हैं? जज ने नोट दिया और ठग ने उसे अपनी जेब में रख लिया। जज कुछ बोलते उससे पहले ठग बोला, मेरा तरीका यही है, मैं लोगों से पैसे मांगता हूँ, वो मुझे दे देते हैं, फिर इसमें मेरा क्या गुनाह? जज ऐसी हाजिर जवाबी देखकर हैरान रह गए। वो हाजिर जवाब ठग था नटवर लाल। बिहार के जिस सिवान जिले ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, उसी सिवान जिले का ये नटवर लाल भी था। असल नाम था मिथिलेश चंद्र श्रीवास्तव, लेकिन ठगी के लिए उसने 50 से ज्यादा नाम बदल डाले। उसने ठगी कभी छोटे मोटे लोगों के नाम पर नहीं की, कभी प्रधानमंत्री के नाम पर तो कभी राष्ट्रपति के नाम पर। एक बार उसने एनडी तिवारी के नाम पर महंगी महंगी घड़ियां ये कहकर खरीदी कि इसे राजीव गांधी को गिफ्ट करना है। दुकानदार से कहा कि इसका पेमेंट ड्राफ्ट से होगा, तुम अपना आदमी मेरे साथ नॉर्थ ब्लॉक भेज दो। वहाँ जाने पर नटवर लाल ने ड्राफ्ट भी दिया था, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। कहते हैं टाटा हो या अंबानी हो या फिर अडानी, सबको उसने चूना लगाया। वो कहता है कि मैं एक समाज सेवी हूँ, फिर उनसे डोनेशन के नाम पर पैसे लेता था और गरीबों में बांट देता था। वो किसी का भी साइन कॉपी कर लेता था। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और अंग्रेजी बोलने में उस्ताद था। तब के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब गाँव पहुँचे तो उनका साइन कॉपी करके उन्हें ही चौंका दिया था। राष्ट्रपति को भी ये कहा था कि अगर आप कहें तो मैं पूरी दुनिया को भारत का कर्जदार बना सकता हूँ। फर्जी दस्तावेज बनाकर विदेशियों के हाथों ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन सब कुछ बेच दिया। कहते हैं कि संसद में जब सभी सांसद मौजूद थे तब उसने संसद भवन को भी विदेशी के हाथों बेच डाला। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हुआ है, बल्कि अमेरिका और फ्रांस तक में भी ठगी की खूब घटनाएं हुई। लुस्टिक नाम का एक ठग था जो 5 भाषाओं का जानकार था। उसने तो पेरिस के एफिल टावर तक को बेच दिया था। फ्रैंक विलियम एम्बेगनेल नाम के अमेरिकन ठग ने तो फोकट में ही 27 देशों की यात्रा कर ली थी। उसके शातिर दिमाग को देखकर अमेरिका ने FBI में उसे नौकरी दे दी थी। लेकिन इंडिया का नटवर लाल सिर्फ नटवर लाल बनकर रह गया। साल 1912 में जन्मे नटवर लाल ने सबसे पहले ठगी अपने पड़ोसी से की। उस दौर में करीब 1000 रुपए नकली साइन करके निकाल लिए थे। जब घर में पता चला तो पिता ने इतना मारा कि वो कोलकाता भाग गया। वहां जाकर एक सेठ को अपने जाल में फंसाया और रुई के बिजनेस के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी कर ली। उसके बाद उसने रेलवे में भी ठगी का धंधा चलाया। कहते हैं कि इतने बड़े बड़े कांड करने वाले नटवर लाल ने 84 साल की उम्र में भी पुलिस को चकमा दे दिया था। दिल्ली पुलिस के जवान उसे इलाज के लिए एम्स ले जा रहे थे, लेकिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही उसने सबसे बड़ा खेल कर दिया। उसके साथ 3 जवान थे। एक एम्बुलेंस लाने गया और दूसरा किसी काम से चला गया। तभी तीसरे जवान को उसने कहा कि मैं तो व्हील चेयर पर हूँ, भाग नहीं सकता, इसलिए मेरे लिए चाय ला दो। वो जवान जैसे ही चाय लेने गया, ये भाई साहब रफू चक्कर हो गए। कहा जाता है कि साल 2009 में इस महाठग की मौत हो गई।